बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करेंगे 9th क्लास मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 2, जिसमें आज हम उसकी एक्सरसाइज नंबर 2.1 को सॉल्व करेंगे। अच्छा, इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जिनका आपको आइडिया होना चाहिए। उसके बाद बहुत आसानी से आप ये एक्सरसाइज सॉल्व कर सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, बहुत आसान सी एक्सरसाइज है, कुछ भी इसमें मुश्किल नहीं है। पहले हम देखेंगे कि ये ऑर्डिनरी नोटेशन क्या होती है, उसके बाद देखेंगे कि ये साइंटिफिक नोटेशन क्या होती है, उसके बाद हम आएंगे कि हम ऑर्डिनरी नोटेशन से साइंटिफिक नोटेशन में किस तरह से जाते हैं, इसी तरह हम साइंटिफिक नोटेशन से ऑर्डिनरी नोटेशन में किस तरह से जाते हैं। बेसिक आपकी ये दो चीज़ें हैं जो आपको क्वेश्चन पूछे गए हैं आपसे एक्सरसाइज में, वो है कि आप ऑर्डिनरी नोटेशन से साइंटिफिक नोटेशन में जाएं और उसके बाद साइंटिफिक नोटेशन से ऑर्डिनरी नोटेशन में जाएं। तो पहले हम देखते हैं कि ये ऑर्डिनरी नोटेशन होती क्या है। तो कोई भी आप जो नॉर्मली नंबर लिखते हो ना, नंबर्स जिस फॉर्म में आप लिखते हो वो होते हैं ऑर्डिनरी नोटेशन में। फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखूं कि 5000, ठीक है, ये मेरे पास क्या है, ऑर्डिनरी नोटेशन है, ठीक है। 50,000 हो गया। या आप कह लो कि मैं लिखूं कि 2300, ये मेरे पास क्या है, ऑर्डिनरी नोटेशन है। इसी तरह मैं लिख रही हूँ 750, ये मेरे पास क्या है, ऑर्डिनरी नोटेशन है। सिंपली जो नॉर्मली आप नंबर लिखते हो वो ऑर्डिनरी नोटेशन में आते हैं। अब देखते हैं कि ये साइंटिफिक नोटेशन क्या होती है। साइंटिफिक नोटेशन किस लिए आप यूज़ करते हो, या तो बहुत ज़्यादा बड़े नंबर्स हों या बहुत ज़्यादा छोटे नंबर्स हों, उनको आप जब 10 की पावर में लिखते हो तो वो आपके पास कहलाती है साइंटिफिक नोटेशन। क्या चीज़ कि या तो बहुत ज़्यादा बड़े नंबर्स या बहुत ज़्यादा छोटे नंबर्स, जब उनको आप 10 की पावर में लिखते हो तो उसको आप कहते हो साइंटिफिक नोटेशन। आगे हम देखेंगे कि किस तरह से लिखते हैं, किस मेथड से लिखते हैं, कौन कौन से रूल्स इस पे अप्लाई होते हैं। अभी जस्ट इंट्रोडक्शन है इस चीज़ का कि ये ऑर्डिनरी नोटेशन क्या होती है और साइंटिफिक नोटेशन क्या होती है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास कोई भी नंबर है, जैसा कि मैंने अभी 50,000 लिया है, तो आप कह लो कि 50000000, ठीक है, कोई भी ये नंबर है। अब मैंने क्या करना है, इसको साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में लिखना है। अब ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा नंबर है, ठीक है, इसको लिखने में आप गिनने में जीरो में मिस्टेक भी कर सकते हो। तो इसको साइंटिफिक नोटेशन में ईजी फॉर्म में आप किस तरह से लिख सकते हो, वो होगा 5 × 10⁻1 2 3 4 5 6 7 8 × 10⁻8। ये आपके पास क्या है, साइंटिफिक नोटेशन है। इसी तरह अगर ये तो बहुत बड़ा नंबर हो गया, अगर मैं किसी छोटे नंबर की बात करूं तो मेरे पास नंबर है 0.00000004, ठीक है, ये नंबर है मेरे पास। इसको अगर मैं साइंटिफिक नोटेशन में लिखना चाहूं तो मैं किस तरह से लिखूंगी, 3.4 × 10⁻1 2 3 4 5 6 7 8, 10⁻⁻8 आ जाएगा। बाद में हम देखेंगे कि +8 क्यों आया है, -8 क्यों आया है। अभी जस्ट इंट्रोडक्शन कि साइंटिफिक नोटेशन होती क्या है और किस चीज़ के लिए यूज़ होती है। जब भी आपने बहुत ज़्यादा बड़े नंबर्स या बहुत ज़्यादा छोटे नंबर्स को लिखना होता है 10 की पावर की फॉर्म में, तो उसको आप क्या कहते हो, साइंटिफिक नोटेशन कहते हो। अब देखते हैं कि इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो यूज़ करके जो है आप वो इसको सॉल्व करोगे, लिखोगे किस तरह से। पहले हम देखते हैं कि हम ऑर्डिनरी नोटेशन से साइंटिफिक नोटेशन में किस तरह से जाते हैं। उससे पहले भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस चीज़ का। पहला पॉइंट आपको ये कहता है कि ओनली 1 नॉन-जीरो डिजिट बिफोर डेसिमल पॉइंट। पहली चीज़ क्या है आपके पास कि डेसिमल पॉइंट से पहले सिर्फ और सिर्फ एक डिजिट आना चाहिए। अब ये देखते हैं कि पॉइंट आपको कह क्या रहा है, अभी सर के ऊपर से गुजरा होगा कि है क्या ये, अभी देखते हैं। जैसा कि ये वाला एग्जांपल लिया मैंने, 500000000, ठीक हो गया। अब देखते हैं, अब यहाँ पे देखो कि पॉइंट किस जगह पे आ रहा है, यहाँ पे कहीं भी पॉइंट नहीं है, इसका मतलब है एंड पे पॉइंट है, इस जगह पे। अब इस पॉइंट में आपको कह रहा है कि ओनली 1 नॉन-जीरो डिजिट बिफोर डेसिमल पॉइंट। अब डेसिमल पॉइंट से पहले आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक नॉन-जीरो डिजिट आना चाहिए। कौन सा, नॉन-जीरो डिजिट। अब नॉन-जीरो का क्या मतलब है, जो जीरो ना हो, जीरो के अलावा कोई भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कोई भी डिजिट हो सकता है, आपके पास एक नॉन जीरो डिजिट आना चाहिए। तो यहाँ से देखो आपके पास नॉन जीरो डिजिट कहाँ पे आ रहा है, ये नॉन जीरो डिजिट है, ठीक है। तो पॉइंट को यहाँ पे नहीं बल्कि यहाँ पे इस जगह पे होना चाहिए। तो आप किस तरह से लिखोगे, 5 × 10⁻8 आ जाएगा। इसी तरह इसकी एक और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि आपके पास है 5 3, आगे मैं जीरो लिख देती हूँ, 1 2 3 4 5 6 और 7। अब पॉइंट कहाँ पे है, यहाँ पे है, इस जगह पे। इस पॉइंट के अकॉर्डिंग सिर्फ और सिर्फ एक नॉन जीरो डिजिट होना चाहिए डेसिमल पॉइंट से पहले, ठीक है। तो डेसिमल पॉइंट को यहाँ कहाँ पे आना चाहिए, आप इसको क्या करोगे, इस साइड पे मूव करवाओगे, उस पॉइंट पे लेके आओगे जहाँ पे डेसिमल पॉइंट के बाद सिर्फ और सिर्फ एक नॉन जीरो डिजिट बचे। अब यहाँ से देखो मैं इसको कैसे मूव करवाऊंगी, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, फिर इधर 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 इधर।
अब देखो पॉइंट से पहले क्या है, नॉन जीरो डिजिट आ गया है, यानी जीरो के अलावा कोई और नंबर है, 3 है यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कोई भी नंबर हो सकता है। यहाँ पे क्या मैं यहाँ पे पॉइंट लगा सकती हूँ? नहीं लगा सकती, क्योंकि इस पॉइंट के अकॉर्डिंग, जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने माइंड में रखना है, कोई भी एक नॉन जीरो डिजिट होना चाहिए, ओनली वन नॉन जीरो डिजिट। तो यहाँ पे तो 2 आ रहे हैं, तो पॉइंट कहाँ पे आएगा? इस जगह पे आएगा, यहाँ पे, इसको मैं यहाँ पे लगाऊंगी, ठीक है, यहाँ पे पॉइंट आएगा। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? एक नॉन जीरो डिजिट से पहले डेसिमल पॉइंट। तो आप इसको किस तरह से लिख सकते हो? 5.3 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके हो गया। अब देखते हैं कि हम पावर किस तरह से लिखते हैं, +8 किस तरह से आया, माइनस में किस तरह से जाएंगे। ये तो होगी +8 वाले की एग्जांपल, बड़े नंबर की एग्जांपल। अब हम एक किसी छोटे नंबर की एग्जांपल भी देख लेते हैं, ठीक है। जैसा कि आपके पास नंबर है कोई भी 0.00000032, ये कोई भी नंबर आ गया आपके पास। अब इसको आपने क्या करना है? साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। किस तरह से लिखोगे? पहला पॉइंट क्या है कि सिर्फ और सिर्फ एक नॉन जीरो डिजिट होना चाहिए डेसिमल से पहले। अब देखो यहाँ पे डेसिमल से पहले क्या है? 0 है, इधर भी सारे 0 0 0 आ रहे हैं, तो मैं पॉइंट को इस तरफ मूव करवाती जाऊंगी जब तक मेरे पास कोई भी एक नॉन जीरो डिजिट नहीं आता। तो नॉन जीरो डिजिट कहाँ पे आ रहा है? इस जगह पे, यानी पॉइंट को कहाँ होना चाहिए? यहाँ पे होना चाहिए। यहाँ पे पॉइंट को मैं मूव करवाऊंगी, तो ये मेरे पास किस तरह से बन जाएगा? 3.2 इंटू 10 रेज़ टू पावर 1 2 3 4 5 6 7 -7 आ जाएगा। अभी आपने माइनस से प्लस पे ध्यान नहीं देना कि किस तरह से आया, अभी वो देखते हैं, समझते हैं। अभी जस्ट ये चीज़ के डेसिमल पॉइंट से पहले आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक नॉन जीरो डिजिट आना चाहिए, ठीक है। डेसिमल पॉइंट से पहले सिर्फ और सिर्फ एक नॉन जीरो डिजिट आना चाहिए। जैसे यहाँ पे ये था, तो डिजिट डेसिमल पॉइंट यहाँ पे है, तो मूव करवा के मैं इसको यहाँ पे नहीं लेके आ सकती, यहाँ पे लेके आना है। सिर्फ और सिर्फ एक डिजिट हमें चाहिए, यहाँ पे भी सिर्फ और सिर्फ एक डिजिट हमें चाहिए। अब हम देखते हैं नेक्स्ट कि हम ऑर्डिनरी नोटेशन से साइंटिफिक नोटेशन में जाते किस तरह से हैं। ये पॉजिटिव और नेगेटिव किस तरह हमें पता चलता है कि पॉजिटिव पावर आएगी या नेगेटिव पावर आएगी। तो सबसे पहले ये जो भी हमने एग्जांपल देखी है वही ले लेते हैं। एग्जांपल्स बेशुमार हैं भाई इसकी। अच्छा, अब पहला पॉइंट जो आपने याद रखना है, ठीक है, इसमें अगर तो डेसिमल पॉइंट लेफ्ट की तरफ मूव करेगा तो आपके पास पावर पॉजिटिव आएगी। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0। अब देखो यहाँ पे पॉइंट किस जगह पे है? इस जगह पे, ठीक है। होना कहाँ पे चाहिए? यहाँ पे। अभी हमने देखा कि सिर्फ और सिर्फ एक नॉन जीरो डिजिट होना चाहिए डेसिमल पॉइंट से पहले। पॉइंट कहाँ पे है? यहाँ पे। होना कहाँ पे चाहिए? यहाँ पे। तो मैं क्या करूँगी? पॉइंट को यहाँ से लेके यहाँ तक मूव करवाऊंगी। क्या करूँगी? पॉइंट को मूव करवाऊंगी। किस तरह? यहाँ पे पॉइंट था, तो देखते हैं कि कितनी प्लेसेस हम इसको मूव करवाते हैं। यहाँ से यहाँ आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। मैंने कितनी प्लेसेस मूव करवाया इसको? 9 प्लेसेस मूव करवाया। तो मेरे पास यहाँ पे क्या आएगा? 5.2। उसके बाद आप 0 0 लिखो ना लिखो आपकी अपनी मर्जी है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बेहतर है ना ही लिखो। मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर कितना आया था? 9 आया था आपके पास। यहाँ पे क्या आएगा? +9 आएगा। क्यों? क्योंकि डेसिमल पॉइंट आपके पास किस तरफ मूव कर रहा है? लेफ्ट साइड पे मूव कर रहा है। पॉइंट यहाँ पे था ना, आप इसको किधर मूव करवा रहे हो? इस साइड पे, यानी कि लेफ्ट साइड पे मूव करवा रहे हो, तो पावर आपके पास क्या आएगी? पॉजिटिव आएगी। फिर से रिपीट कर रही हूँ कि अगर डेसिमल पॉइंट आपके पास लेफ्ट साइड की तरफ मूव हो रहा हो तो पावर क्या आएगी? पॉजिटिव आएगी, ठीक है। ये देखो डेसिमल पॉइंट है, यहाँ पे इस पॉइंट को याद रख लेना कि लेफ्ट साइड पे मूव कर रहा है तो पावर क्या आएगी? पॉजिटिव आएगी। अब आपके पास जो नंबर था वो क्या था? 5 2 0 0 0 0 0। काफी ढेर सारे जीरो हैं। अब डेसिमल पॉइंट यहाँ पे है, लेकिन होना किधर चाहिए? इस जगह के ऊपर, क्योंकि हमारे पास डेसिमल पॉइंट से पहले सिर्फ और सिर्फ एक नॉन जीरो डिजिट आना चाहिए। तो मैंने इसको यहाँ पे मूव करवाना है। अब मैंने देखना है कि मैं यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी प्लेसेस मूव करवा रही हूँ इसको। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 प्लेसेस मूव करवाई हैं मैंने। तो यहाँ पे मेरे पास क्या आएगा? 5.2 इंटू 10 रेज़ टू पावर 9। आप बेशक इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट के दरमियान जितने डिजिट्स हैं वो काउंट कर लो, या आप यहाँ से मूव करते हुए प्लेसेस काउंट कर लो कि आपने कितनी प्लेसेस इस डेसिमल पॉइंट को मूव करवाया है। अगर तो ये डेसिमल पॉइंट जो है वो लेफ्ट साइड पे मूव कर रहा है, देखो यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे था, आते 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 यहाँ पे आ रहा है जहाँ पे इसको एक्चुअली में होना चाहिए। लेफ्ट साइड पे मूव कर रहा है तो पावर क्या आएगी? पॉजिटिव आएगी। ओके हो गया। अब हम देखते हैं कि जब डेसिमल पॉइंट राइट साइड पे मूव करेगा तो पावर नेगेटिव किस तरह से आएगी। अब देखना, इसकी एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसा कि आपके पास है 0.00000023, ये हो गया आपके पास। अब डेसिमल पॉइंट किधर है? यहाँ पे है। होना कहाँ पे चाहिए? इस जगह के ऊपर। तो मैंने क्या करना है? डेसिमल पॉइंट को यहाँ से लेके
यहाँ तक मूव करवाना है। क्यों? क्योंकि हमें सिर्फ और सिर्फ एक नॉन जीरो डिजिट चाहिए पॉइंट से पहले, ठीक है। तो डेसिमल पॉइंट एक्चुअल में कहाँ पे होना चाहिए? यहाँ पे एक नॉन जीरो डिजिट बन रहा है। तो आप क्या करोगे, देखो डेसिमल पॉइंट कहाँ से कहाँ मूव हो रहा है। अब डेसिमल पॉइंट कहाँ से जाएगा? 1 2 3 4 5 6 7 और 8 प्लेसेस मैंने मूव करवाया। पहली चीज़ तो क्या आएगी? 2.3 मल्टीप्लाई बाय 10⁻8 आएगा। अब पावर प्लस आएगी या माइनस आएगी? माइनस आएगी। क्यों? क्योंकि डेसिमल पॉइंट जो है वो राइट साइड की तरफ मूव कर रहा है। क्या कर रहा है? डेसिमल पॉइंट राइट साइड पे मूव कर रहा है। तो तीसरा रूल आपके पास इसका ये है कि जब भी डेसिमल पॉइंट राइट साइड पे मूव करेगा तो पावर क्या आएगी? नेगेटिव आएगी। पहला पॉइंट आपने ये ध्यान में रखना है कि सिर्फ और सिर्फ एक नॉन जीरो डिजिट होना चाहिए। दूसरी चीज़ क्या कि जब भी डेसिमल पॉइंट जो है वो लेफ्ट साइड पे मूव करेगा तो पावर क्या आएगी? पॉजिटिव आएगी। इसी तरह जब डेसिमल पॉइंट राइट साइड पे मूव करेगा तो पावर क्या आएगी? नेगेटिव आएगी। इस तरह से आप कन्वर्ट करते हो ऑर्डिनरी नोटेशन को साइंटिफिक नोटेशन में। ओके हो गया। अच्छा, इसके अलावा एक और आसान सी और सिंपल सी चीज़ याद रखने के लिए, ये तो हो गया ना कि अगर लेफ्ट साइड पे पॉइंट मूव करेगा तो पावर पॉजिटिव आएगी, राइट साइड पे मूव करेगा तो पावर नेगेटिव आएगी। इसके अलावा एक और चीज़ है, अगर नंबर आपके पास ग्रेटर देन 1 होगा, ठीक है, तो पावर पॉजिटिव आएगी, और अगर लेस देन 1 होगा तो पावर नेगेटिव आएगी। अब देखो ये बहुत बड़ा नंबर है, ठीक है, और 1 से क्या है? बड़ा है, 1 से ग्रेटर है, ठीक है। कितना बन रहा है? लाइक 52 समथिंग। 1 से काफ़ी ज़्यादा बड़ा नंबर है, तो पावर क्या आएगी? पॉजिटिव आएगी। अब ये देखो ये बहुत ही छोटा नंबर है, 0.00000023, ठीक है। तो ये क्या है? 1 से छोटा है। 0 पॉइंट में आ रहा है ना, 0.00000023, कितने जीरो आ रहे हैं? यानी 1 से छोटा है। जब भी नंबर 1 से बड़ा होगा तो पावर पॉजिटिव आएगी, 1 से छोटा होगा तो पावर नेगेटिव आएगी। ये जब एक्सरसाइज सॉल्व करोगे ना तो आपको बेहतर तरीके से समझ आएगी, और जितनी ज़्यादा आप इसकी प्रैक्टिस करोगे उतनी अच्छी आपको समझ आएगी। बस ये है कि आपको क्वेश्चंस देख के ही आइडिया हो जाएगा कि नंबर 1 से ग्रेटर है तो इसकी पावर पॉजिटिव आएगी, 1 से लेस है तो पावर नेगेटिव आएगी। अब हम देखते हैं कि हम साइंटिफिक को ऑर्डिनरी में किस तरह से कन्वर्ट करते हैं। ये तो हो गया, आपने क्या किया? किसी भी एक ऑर्डिनरी नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट किया। ये ऑर्डिनरी नंबर था, साइंटिफिक में कन्वर्ट कर दिया। ऑर्डिनरी नंबर था, साइंटिफिक में कन्वर्ट कर दिया। अब देखते हैं साइंटिफिक से ऑर्डिनरी में किस तरह से जाते हैं। तो यही वाली एग्जांपल ले लेते हैं, 5.2 इंटू 10⁻9। अब गौर से सुनना कि यहाँ पे क्या करना है। नंबर है आपके पास 5.2 इंटू 10⁻9। अब आपने क्या करना है, इसको, ये साइंटिफिक नोटेशन में गिवन है, ऑर्डिनरी में लेके जाना है। किस तरह से लेके जाना है? पहले यहाँ पे देखो आप क्या करते थे कि जब डेसिमल पॉइंट लेफ्ट साइड पे मूव करता था तो पावर क्या होती थी? पॉजिटिव होती थी। फिर से सुनो, जब डेसिमल पॉइंट लेफ्ट साइड पे मूव करता था पावर क्या होती थी? पॉजिटिव होती थी। अब यहाँ पे आपके पास क्या है? पॉजिटिव पावर है। अब क्या करोगे, इस पॉजिटिव पावर को आपने ऑर्डिनरी फॉर्म में लेके जाना है, तो डेसिमल पॉइंट को राइट साइड पे मूव करोगे। क्या करोगे? देखो जैसे यहाँ पे था ना डेसिमल पॉइंट, तो आप इसको इस साइड पे लेके आ रहे थे यहाँ पे। अब आपने क्या करना है, इस पॉइंट को वापस इस जगह पे लेके जाना है। तो क्या करोगे? पॉइंट को राइट साइड पे मूव करोगे। जब भी पावर पॉजिटिव होगी आपने उसको ऑर्डिनरी नोटेशन में कन्वर्ट करना होगा, तो किस साइड पे लेके जाओगे? डेसिमल पॉइंट को राइट साइड पे। इसको फिर से सुन लो एक दफा। जहाँ पे हम कर रहे थे ऑर्डिनरी से साइंटिफिक, हमने क्या चीज़ देखी थी कि जब डेसिमल पॉइंट लेफ्ट साइड में मूव कर रहा था तो पावर क्या आ रही थी? पॉजिटिव आ रही थी। डेसिमल पॉइंट यहाँ पे था, हम इसको यहाँ पे मूव करवा रहे थे। अब हमने इस पॉइंट को वापस लेके जाना है। पहले यहाँ से यहाँ मूव करवा रहे थे, यानी लेफ्ट साइड पे आ रहे थे, और पावर क्या है? पॉजिटिव। अब पॉजिटिव पावर आपको गिवन है, ठीक है, यानी आपने पहले क्या किया, अगर आप इसको साइंटिफिक नोटेशन में करो तो इस तरह से मूव करवाया था लेफ्ट साइड पे। अब आप क्या करोगे? राइट साइड पे जाओगे। अब पॉइंट आपने कहाँ से मूव करवाना है? यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, करते 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 यहाँ तक आएगा। पावर क्या है? पॉजिटिव। तो आप क्या कर रहे हो? पॉइंट को राइट साइड पे मूव करवा रहे हो, ठीक है। तो जब ऑर्डिनरी से साइंटिफिक में जाओगे तो पॉइंट क्या करेगा? लेफ्ट साइड पे मूव करेगा, पावर पॉजिटिव होगी। उसके बाद जब आप साइंटिफिक से ऑर्डिनरी में जाओगे तो क्या होगा? जब पॉजिटिव पावर होगी तो पॉइंट किस साइड पे मूव करेगा? राइट साइड पे मूव करेगा। बड़ा नंबर है ना, तो पॉइंट किस साइड पे जाएगा? आगे वाली साइड पे जाएगा। किस तरह से? आप देखो 5.2 है, ठीक है, इस फॉर्म में लिखा हुआ है, और 10⁻9 है। अब आपने इस डेसिमल पॉइंट को कितनी प्लेसेस मूव करवाना है? 9 प्लेसेस मूव करवाना है, जो यहाँ पे पावर लिखी हुई है। कितनी प्लेसेस मूव करवाना है? 9 प्लेसेस। तो मूव करवाओ इसको, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 करवा दिया, यहाँ तक आएगा। अब यहाँ पे आपने क्या लगा देना? 0 0 1 2 3 4 5 6 7 और 8 zeros आ जाएंगे। तो ये आपके पास कौन सी फॉर्म बन जाएगी? 5 2 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ये आ गया आपके पास ऑर्डिनरी फॉर्म बन गई।
ओके हो गया। इसको एक दफ़ा फिर से देख लो कि जब भी आप ऑर्डिनरी से साइंटिफिक में जाओगे तो पॉइंट क्या करेगा, लेफ्ट साइड पे मूव करेगा तो पावर पॉजिटिव होगी। लेकिन जब आप साइंटिफिक से ऑर्डिनरी में जाओगे आपने इस पॉइंट को क्या करना है, वापस लेके जाना है उसी जगह के ऊपर। ठीक है, अब आप ऑर्डिनरी फॉर्म में जा रहे हो तो उसका उल्टा होगा, पहले वो लेफ्ट साइड पे जा रहा था, अब पॉइंट क्या करेगा, राइट साइड पे जाएगा जब पावर क्या होगी, पॉजिटिव होगी। ओके हो गया। अब इसकी दूसरी एग्जाम्पल देख लेते हैं किसी भी स्मॉलर नंबर की, जैसे कि आपके पास ये है 2.3 इंटू 10⁻⁻8। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे क्या था, जब आप ऑर्डिनरी से साइंटिफिक में जा रहे थे तो डेसिमल पॉइंट राइट साइड में मूव कर रहा था, पावर क्या आ रही थी, नेगेटिव आ रही थी। अब आपके पास नेगेटिव पावर गिवन है, पहले आप यहाँ से यहाँ गए थे, इसको राइट साइड में मूव करवाया था तो पावर क्या आई थी, नेगेटिव आई थी। अब नेगेटिव पावर है तो इस पॉइंट को आपने वापस इस जगह पे लेके आना है, ऑर्डिनरी फॉर्म में लेके आना ना, ये तो साइंटिफिक में हो गया। अब इस पॉइंट को जो यहाँ पे होना चाहिए था, यहाँ पे गिवन है, उस पॉइंट को आपने किस साइड पे लेके आना है, लेफ्ट साइड पे लेके आना है। ओके हो गया। पहले राइट साइड पे लेके जा रहे थे, अब पॉइंट को किधर लेके आना है, लेफ्ट साइड के ऊपर लेके आना है। तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये किस तरह से बनेगा, 2 पॉइंट, बल्कि इसको जरा मैं अगर इस साइड पे करके लिखूं, ये आपके पास आएगा 2.3 और पॉइंट की तरफ मूव करेगा लेफ्ट साइड पे। पहले कहाँ मूव कर रहा था, राइट साइड की तरफ, अब आप उसका ऑपोजिट कर रहे हो, उल्टा कर रहे हो, साइंटिफिक को ऑर्डिनरी में लेके आ रहे हो तो लेफ्ट साइड की तरफ मूव करेगा। तो ये क्या आएगा, 10⁻⁸ है, तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो यहाँ पे 0 लगा दो, 1 2 3 4 5 6 और 7। पॉइंट कहाँ पे आएगा, यहाँ पे इस जगह पे आएगा। इसको आप किस तरह से लिख सकते हो, 0.00000002 और 3 आ जाएगा आपके पास। ठीक है, पॉइंट आपने यहाँ से यहाँ मूव करवा दिया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। पॉइंट एक्चुअल में कहाँ पे आना चाहिए, यहाँ पे, जब आप साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर रहे हो। अब आपने साइंटिफिक से ऑर्डिनरी में किया तो पॉइंट किधर मूव किया, लेफ्ट साइड की तरफ मूव किया। ओके हो गया। फिर से चीज़ को देख लो कि जब भी आप साइंटिफिक से ऑर्डिनरी में जाओगे तो जब डेसिमल पॉइंट पावर जो है वो पॉजिटिव होगी तो डेसिमल पॉइंट किधर मूव करेगा, राइट साइड की तरफ, और जब पावर नेगेटिव होगी तो डेसिमल पॉइंट किधर मूव करेगा, लेफ्ट साइड की तरफ। इसको इस तरह से भी जो है वो आप याद रख सकते हो कि अगर बड़ा नंबर है यानी 1 से ग्रेटर है तो आपने राइट साइड पे जाना है। ठीक है, जब उसको ऑर्डिनरी फॉर्म में करोगे, और जब छोटा नंबर है तो आपने क्या करना है, लेफ्ट साइड की तरफ आना है, यानी पीछे की तरफ आना है। ओके हो गया। तो ये था आपका ऑर्डिनरी टू साइंटिफिक नोटेशन और साइंटिफिक टू ऑर्डिनरी नोटेशन। ये पॉइंट्स आपने माइंड में रखने हैं तो आपकी एक्सरसाइज बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएगी। पहला पॉइंट क्या, कि सिर्फ और सिर्फ एक नॉन जीरो डिजिट होना चाहिए पॉइंट से पहले, डेसिमल पॉइंट से पहले। दूसरा पॉइंट आपके पास क्या था, जब आप ऑर्डिनरी से साइंटिफिक में जा रहे हो, अगर तो पॉइंट लेफ्ट साइड में मूव कर रहा है तो पावर क्या आएगी, पॉजिटिव। पॉइंट राइट साइड पे मूव कर रहा है तो पावर क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। इसके अलावा मैंने एक बात बताई थी कि अगर नंबर 1 से बड़ा है, ग्रेटर देन 1 है तो पावर क्या आएगी, पॉजिटिव। यहाँ पे मैं लिख भी रही हूँ, अगर ग्रेटर देन 1 है तो पावर पॉजिटिव आएगी, अगर लेस देन 1 है तो पावर नेगेटिव आएगी। इसी तरह जब आप इसका ऑपोजिट करोगे, साइंटिफिक से ऑर्डिनरी में जाओगे, तो जब भी जो है आपके पास पावर पॉजिटिव में होगी तो नंबर कहाँ से कहाँ मूव करेगा, राइट साइड की तरफ मूव करेगा। जो आपके पास डेसिमल पॉइंट है, कहाँ से कहाँ मूव करेगा, राइट साइड की तरफ। बड़ा नंबर है ना, पॉजिटिव में है तो राइट साइड में मूव करेगा, छोटा नंबर है, नेगेटिव में पावर है तो लेफ्ट साइड पे मूव करेगा। आप इसको इस ट्रिक से भी याद रख सकते हो। तो अब देखते हैं एक्सरसाइज नंबर 2.1 को, इसका पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन साइंटिफिक नोटेशन। अब आपके पास नंबर्स गिवन है ऑर्डिनरी फॉर्म में, आपने इनको कन्वर्ट करना है साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में। अब सबसे पहले पॉइंट्स आपने माइंड में रखने हैं जो आपने रूल्स पढ़े थे। पहली चीज़ ये कि डेसिमल पॉइंट से पहले सिर्फ और सिर्फ एक नॉन जीरो डिजिट होना चाहिए। तो पॉइंट अभी कहाँ पे है, इस जगह के ऊपर। आपने मूव कहाँ पे करवाना है, इस जगह के ऊपर। होना कहाँ चाहिए, इधर। तो पॉइंट को आपने किधर लेके आना है, इधर लेके आना है। अब आपने देखना है कि कितनी डेसिमल प्लेसेस आप इसको मूव करवाओगे तो ये यहाँ पे आएगा। और दूसरी चीज़ क्या थी कि जब भी डेसिमल पॉइंट लेफ्ट साइड पे आएगा तो पावर क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। पहले इसको देख लेते हैं, पॉइंट कितना मूव करेगा। यहाँ से यहाँ 1 2 3 4 5 और 6। पॉइंट कितनी प्लेसेस आपने मूव करवाया, 6 प्लेसेस मूव करवाया। तो 2 आंसर इसका क्या आएगा, 2 इंटू 10⁻6 आएगा आपके पास। अब +6 आएगा या -6 आएगा। पहली चीज़ ये कि जब भी डेसिमल पॉइंट लेफ्ट साइड में मूव करते हैं तो आंसर क्या आता है आपके पास, जो पावर क्या आती है वो पॉजिटिव आती है, तो यहाँ पे +6 आएगा। दूसरी चीज़ जो आपने माइंड में रखनी है वो ये कि अगर नंबर ग्रेटर देन 1 है, यानी ये नंबर क्या है, 1 से बड़ा है, तो आंसर क्या आएगा आपके पास, पावर क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। ओके हो गया। अब नेक्स्ट इसका पार्ट नंबर 2 है 48900। इसको भी आपने क्या करना है, साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है। अब यहाँ पे देखो डेसिमल पॉइंट किधर है, इस जगह पे। होना कहाँ पे चाहिए, इस जगह के ऊपर। तो इसको मूव करवाना है, यहाँ पे करवा लो। 1 2
3 और 4। ओके हो गया, यहाँ पे आएगा। अब आएगा किस तरह से 4.89 मल्टीप्लाई बाय 10⁻1 2 3 4। ठीक है, बेशक आप नंबर्स काउंट कर लो दोनों के दरमियान या प्लेसेस काउंट कर लो कितनी मूव करवाई हैं। तो आपने कितनी प्लेसेस मूव करवाई, 4 प्लेसेस मूव करवाई, तो पावर क्या आएगी +4 आएगी। किस तरह से +4 आएगी, एक तो ये कि नंबर 1 से बड़ा है, दूसरी चीज़ जो डेसिमल पॉइंट है वो लेफ्ट साइड पे मूव कर रहा है। ओके हो गया। अब नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 है 0.0042। अब यहाँ पे देखो पॉइंट किस जगह पे है, इधर होना कहाँ पे चाहिए, यहाँ पे, क्योंकि रूल आपको क्या कहता है कि सिर्फ और सिर्फ एक नॉन जीरो डिजिट होना चाहिए डेसिमल पॉइंट से पहले। तो पॉइंट यहाँ पे आएगा। अब इसको जो है वो यहाँ पे मूव करवा लो। कितनी प्लेसेस मूव करवाओगे, 1 2 और 3 प्लेसेस मूव करवाया आपने, तो आएगा क्या यहाँ पे 4.2 इंटू 10⁻3। लेकिन कौन सा वाला 3, प्लस में या माइनस में। अब आपने क्या किया, डेसिमल पॉइंट को राइट साइड पे लेके गए। दूसरी फॉर्म में देखा जाए जो नंबर क्या है 1 से छोटा है, तो पावर क्या आएगी, माइनस में आएगी। ओके हो गया। उससे नेक्स्ट देख लेते हैं 0.000009। इसका आंसर क्या आएगा। अब पॉइंट कहाँ पे है, यहाँ पे, होना कहाँ पे चाहिए, इस जगह के ऊपर। पॉइंट को मूव करवा लो, आपके पास क्या आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 और 7 प्लेसेस आपने मूव करवाया। पावर क्या आएगी इसकी 9 मल्टीप्लाई बाय 10⁻7। अब +7 आएगी या -7 आएगी, -7। क्यों, पहली चीज़ तो ये कि पॉइंट क्या कर रहा है, राइट साइड पे मूव कर रहा है। दूसरी चीज़ नंबर क्या है 1 से छोटा है, 0.000 समथिंग, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 10⁻7। ओके हो गया। अब नेक्स्ट पार्ट नंबर 5 देख लेते हैं, विच इज़ 73 इंटू 10⁻3। अब इसको फिलहाल भूल जाओगे, यहाँ पे लिखा हुआ भी है, आपको नजर ही नहीं आ रहा। समझो क्वेश्चन क्या है, सिर्फ 73 है, आपने इसको कन्वर्ट करना है। उसके बाद इसको देखते हैं क्या करना है। अब देखो यहाँ पे पॉइंट किस जगह पे है, इस जगह के ऊपर। होना कहाँ पे चाहिए, इस जगह के ऊपर, यहाँ पे। ठीक है, तो इसको मूव करवा लो एक प्लेस, यहाँ से यहाँ तक, तो क्या आ जाएगा 7.3 इंटू 10⁻। अब कितने पॉइंट मूव करवाया, 1 पॉइंट, यहाँ पे क्या आ जाएगा +1 आ जाएगा। ओके हो गया। +1 क्यों आया, एक तो ये कि लेफ्ट साइड पे जा रहा है, दूसरी चीज नंबर क्या है 1 से बड़ा है। इन दोनों में से कोई भी एक बात बस माइंड में रख लो, नंबर 1 से बड़ा है तो पावर पॉजिटिव, मल्टीप्लाई बाय 10⁻3 एज इट इज नीचे आ जाएगा। अब आपने इनको सॉल्व करना है। पहली चीज तो 7.3 एज इट इज आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय। अब चैप्टर नंबर 1 में देख के आ चुकी हो कि जब भी बेसिस सेम होती हैं और कभी दो चीजें मल्टीप्लाई होती हैं तो पावर क्या होती हैं, ऐड हो जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिस सेम है, 10 है, दोनों की बेस पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। तो यहाँ पे आ जाएगा 10 की पावर 1 + 3, तो ये आ जाएगा 7.3 इंटू 10⁻4, और ये आपका आंसर आ गया। ओके हो गया। अब नेक्स्ट इसी तरह पार्ट नंबर 6 देख लेते हैं। वो क्या है आपके पास 0.65 इंटू 10⁻2। अब वही चीज़ के पहले इसको देखो कि नज़र ही नहीं आ रहा। समझो इस पॉइंट को आपने सॉल्व करना है, इस जो है नंबर को। तो ये क्या है 0.65, इसको पहले कन्वर्ट कर लो। पॉइंट कहाँ पे, यहाँ पे, होना किधर चाहिए, इस जगह के ऊपर, यहाँ पे। डेसिमल पॉइंट से पहले सिर्फ और सिर्फ एक नॉन जीरो डिजिट आना चाहिए। तो क्या हो जाएगा आपके पास 6.5, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 10⁻। अब पॉइंट आपके पास कहाँ पे जाना चाहिए, इस जगह के ऊपर। तो आपने कितना पॉइंट मूव करवाया, यहाँ से लेके यहाँ तक मूव करवाया। पॉइंट किधर जा रहा है, राइट साइड की तरफ, तो यहाँ पे पावर क्या आएगी, -1 आएगी। दूसरा नंबर क्या है, 1 से छोटा है, तो पावर क्या आएगी, -1 आएगी। मल्टीप्लाई बाय 10⁻2 एज इट इज। अब यहाँ पे भी देखो बेसिस सेम है, दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। तो आपके पास आ जाएगा 6.5 इंटू 10⁻1 +2। तो आपके पास क्या आ जाएगा 6.5 इंटू 10⁻1 आ जाएगा आपके पास। ओके हो गया। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन ऑर्डिनरी नोटेशन। अब आपको साइंटिफिक फॉर्म में क्वेश्चन गिवन है, आपने उसको ऑर्डिनरी फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अब किस तरह से करोगे, जब हम ऑर्डिनरी से साइंटिफिक में आए थे हमने क्या देखा था कि अगर तो जो है पॉइंट जो है वो लेफ्ट साइड में मूव कर रहा है तो पावर क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। और दूसरा जब हम रूल्स देख रहे थे साइंटिफिक नोटेशन से ऑर्डिनरी नोटेशन में जाने के, तो हमने क्या चीज़ देखी थी कि अगर पावर पॉजिटिव है तो पॉइंट क्या करेगा, राइट साइड की तरफ मूव करेगा, यानी उसका ऑपोजिट हो जाएगा। ओके हो गया। और दूसरी चीज़ मैंने ये बताई थी कि अगर पावर पॉजिटिव है तो पॉइंट क्या करेगा, राइट साइड पे जाएगा। नंबर बड़ा है तो पॉइंट क्या करेगा, राइट साइड पे जाएगा। तो जाहिर है 1 से जो है वो बड़ा है नंबर, 1 से ग्रेटर है, तो पॉइंट क्या करेगा, राइट साइड पे मूव करेगा। और कितनी प्लेसेस मूव करेगा, 10⁻2, यानी 2 प्लेसेस मूव करेगा। तो इसको मूव करवा लो, यहाँ से यहाँ जाएगा, यहाँ से यहाँ जाएगा।
2 प्लेसेस, यानी पॉइंट कहाँ पे आएगा, इस जगह के ऊपर आएगा। तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 804। बस इतना सा आंसर था इसका। ओके हो गया। अब नेक्स्ट देख लेते हैं इसी तरह 3 × 10⁻⁻5। अब प्लस में है पावर तो पॉइंट किधर मूव करेगा, राइट साइड पे मूव करेगा। तो क्या आ जाएगा 3, ठीक है 3 था ना, यहाँ पे 3 के बाद पॉइंट है यानी यहाँ पे पॉइंट है। तो पावर कितनी है इसकी, 10⁻5 है। तो कितने आगे जीरो लगेंगे इसके ऊपर, वो देख लेते हैं कितनी प्लेसेस मूव करेगा, 1 2 3 4 और 5, यानी 1 2 3 4 और 5। ओके हो गया। तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 3 0 0 0 0 और 0। ये था आपका आंसर। अब नेक्स्ट देख लेते हैं पार्ट नंबर 3। ये आपने जो है वो रफ वर्क में करना आपने ये सॉल्व है इस तरह से। ओके हो गया, ये बस समझाने की वजह से। अब नेक्स्ट है 1.5 × 10⁻²। अब पावर क्या आ गई है, माइनस में आ गई, और हम रूल्स में ये चीज़ देख के आ चुके हैं कि जब भी पावर माइनस में होगी तो पॉइंट क्या करेगा, लेफ्ट साइड पे मूव करेगा। यानी अगर नंबर जो है वो 1 से छोटा है, माइनस में है ना पावर, तो नंबर क्या है, छोटा है, तो लेफ्ट साइड पे जाएगा, उल्टी तरफ जाएगा। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 1.5 है, 1.5 है। पहले इसको मूव देखते हैं किस तरह से करना है। अब कितने पॉइंट्स मूव करना है, 2 पॉइंट्स मूव करना है, और पावर क्या है, माइनस में है तो लेफ्ट साइड पे मूव करना है। तो क्या आ जाएगा 1 और 2, यहाँ पे आपने जो है वो पॉइंट लगाना है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, और ये पॉइंट है तो पॉइंट से पहले भी आप एक 0 लगा सकते हो। तो आपके पास क्या आ जाएगा 0.015। ओके हो गया। अब नेक्स्ट है पार्ट नंबर 4 इसका 1.77 × 10⁻7। अब पावर क्या है, फिर से पॉजिटिव में है, पॉइंट क्या करेगा, राइट साइड की तरफ मूव करेगा, यानी इस तरफ जाएगा। तो लिख लो 1.77। अब पॉइंट कितनी प्लेसेस मूव करेगा, 7 प्लेसेस। तो इसको मूव करवा लो, 1 2 3 4 5 6 और 7। इन जगहों पे क्या आ जाएगा 0 1 2 3 4 और 5। तो आपके पास आंसर क्या आएगा, पॉइंट यहाँ पे आ गया, ठीक है, ये वाला पॉइंट यहाँ से गायब। तो आ जाएगा 1 7 7 0 0 0 0 0। ये आपका आंसर आ गया। अब नेक्स्ट देख लेते हैं इसका पार्ट नंबर 5 विच इज 5.5 × 10⁻⁻6। अब पावर क्या है, माइनस में है, तो पॉइंट किधर मूव करेगा, लेफ्ट साइड की तरफ, यानी पीछे की तरफ जाएगा। तो आपके पास क्या आ जाएगा, पहले लिख लो इसको, बल्कि ज़रा सा आगे करके लिख लेती हूँ। आ जाएगा 5.5। अब कितनी प्लेसेस मूव करवाना है, 6 प्लेसेस। माइनस में है तो लेफ्ट साइड की तरफ जाएगा, 1 2 3 4 5 और 6 प्लेसेस। यहाँ पे आएगा पॉइंट, यहाँ पे 0 लगा दो, 1 2 3 4 और 5 0 आगे, और यहाँ पे भी आप 0 लिख सकते हो। तो क्या आ जाएगा 0.0000055। ओके हो गया। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 6 विच इज 4 × 10⁻⁻5। अब फिर पावर जो है वो माइनस में आ गई है, यानी पॉइंट किधर मूव करेगा, लेफ्ट साइड की तरफ मूव करेगा, यानी 1 से नंबर छोटा है तो पीछे की तरफ जाएगा। तो क्या आ जाएगा 4, ठीक है, पॉइंट इस जगह पे है, पीछे मूव करेगा कितनी प्लेसेस, 5 प्लेसेस। मूव करवा लो 1 2 3 4 और 5। आ जाएगा 0 0 0 0। यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट आप। ओके हो गया, और यहाँ पे भी हम 0 लिख सकते हैं। तो आ जाएगा आपके पास 0.00004, और यही आपका आंसर था। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है द स्पीड ऑफ लाइट इज अप्रॉक्सीमेटली 3 × 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड। एक्सप्रेस इट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म यानी आपने इसको ऑर्डिनरी फॉर्म में कन्वर्ट करना है, आपको साइंटिफिक फॉर्म में ये गिवन है। अब किस तरह से करोगे, पहली चीज़ तो ये कि आप 3 एज इट इज़ लिख लोगे, ठीक है। उसके बाद पॉजिटिव नंबर है, पावर पॉजिटिव है, जो नंबर है वो क्या है, ग्रेटर देन 1 है, बड़ा वाला नंबर है। तो क्या करोगे, जो डेसिमल पॉइंट है वो राइट साइड की तरफ मूव करेगा, ठीक है। अभी यहाँ पे है, राइट साइड की तरफ मूव करेगा। अब कितना मूव करेगा, 8 प्लेसेस। इसको मूव करवा लो 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो यहाँ पे 0 लगा लो, 1 2 3 4 5 6 और 7 8 8 0 आ गया आपके पास। तो आपके पास आंसर क्या आएगा इसका, 3 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ओके हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 द सर्कमफ्रेंस ऑफ द अर्थ एट द इक्वेटर इज अबाउट 40075 मीटर्स। एक्सप्रेस दिस नंबर इन साइंटिफिक नोटेशन। अब आपको ऑर्डिनरी फॉर्म में गिवन है, आपने क्या करना है, साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में कन्वर्ट करना है इसको। अब पहली चीज़ देखो, यहाँ पे पॉइंट किधर है, इस जगह के ऊपर है। आना कहाँ पे चाहिए, अकॉर्डिंग टू रूल डेसिमल पॉइंट से पहले आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक नॉन जीरो डिजिट होना चाहिए, यानी पॉइंट आपके पास किधर आएगा,
इस जगह के ऊपर आएगा। अब आपने क्या करना है, इस पॉइंट को यहाँ से यहाँ मूव करवाना है, यानी लेफ्ट साइड पे पॉइंट को मूव करवा रहे हो। तो पहली चीज़ तो ये आपके पास आ जाएगा 4.0075, यहाँ तक लिखा रहने दो, मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर। अब पावर कितनी आएगी, अब वो चीज़ देखो, यहाँ से यहाँ पॉइंट मूव कर रहा है, इसको करवा लो, कितनी प्लेसेस मूव करता है, 1 2 3 4 5 6 और 7, पावर क्या आ जाएगी, 7 आ जाएगी। अब प्लस में आएगी, क्यों, एक तो ये कि नंबर 1 से बड़ा है, दूसरा डेसिमल पॉइंट क्या कर रहा है, लेफ्ट साइड पे मूव कर रहा है। देख लेते हैं आप क्वेश्चन नंबर 5। द डायमीटर ऑफ मार्स इज 6.779 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर 3 किलोमीटर। एक्सप्रेस दिस नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। अब आपको नंबर किस चीज़ में गिवन है, साइंटिफिक फॉर्म में गिवन है, आपने इसको ऑर्डिनरी फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अब किस तरह से करोगे, पहली चीज़ तो क्या कि पावर क्या है, पॉजिटिव में है, तो पॉइंट किस साइड पे मूव करेगा, राइट साइड पे मूव करेगा। तो क्या आ जाएगा आपके पास 6.779, पहले तो ये लिख लो इस तरह से, इस फॉर्म में है। अब पॉइंट राइट साइड पे मूव करेगा तो कितनी प्लेसेस मूव करेगा, 3 प्लेसेस। यहाँ पे है तो कहाँ मूव करेगा, 1 2 और 3, यानी कहाँ पे आ जाएगा, इस जगह के ऊपर आ जाएगा। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 6.6779 किलोमीटर। ओके हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। द डायमीटर ऑफ अर्थ इज अबाउट 1.2756 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर 4 किलोमीटर। एक्सप्रेस दिस नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। आपने क्या करना है, साइंटिफिक फॉर्म में गिवन है नंबर, उसको ऑर्डिनरी फॉर्म में कन्वर्ट करना है। किस तरह से करोगे, अब पहले तो इसको इस तरह से लिख लो, 1.2756। अब पावर क्या है, पॉजिटिव है, तो पॉइंट किधर मूव करेगा, टुवर्ड्स राइट साइड। ओके हो गया। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, और मूव कितना करेगा, 4 प्लेसेस, तो ये आ जाएगा 1 2 3 और 4, यानी पॉइंट किधर आएगा, इस जगह के ऊपर। तो आपका आंसर आ जाएगा 1.2756 किलोमीटर। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6, और यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज नंबर 2.1 कंप्लीट होती है। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।